हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज हम पढ़ेंगे डिसीजेस ऑफ ऑयल सीड्स, शुगर केन एंड पोटैटो। और हमने वीडियो नंबर 6 में बहुत सारी क्रॉप्स को कवर ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके, एंड प्लेलिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सोयाबीन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सोयाबीन में येलो मोज़ेक डिसीज़ होती है। आपको मोज़ेक डिसीज़ मैंने ऑलरेडी करवा दी है कि इनको वायरस करता है, और इसका वेक्टर भी मैंने करवा दिया था, दैट इज़ बमीज़िया टबैकाई, दैट इज़ वाइट फ्लाई। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे आपको मेटासिस्टॉक्स यूज़ करना है। और इसमें क्या होता है दैट देयर इज़ येलो मोज़ेक मोटलिंग ऑफ लीव्स एंड अलोंग विद देयर इज़ क्रिंकलिंग एंड देयर इज़ रिडक्शन इन साइज। ठीक है, ये सब कुछ होता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज एंथ्राकनोज, आपको पता ही है दैट इट इज कॉज्ड बाय ट्राइकम ट्रंकेटम। ठीक है, ओके। सो अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, बिकॉज हमारे चैनल पे हमने एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी को कवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप जाके चेकआउट कर सकती हैं। सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट इज ग्राउंडनट। और ग्राउंडनट में टिक्का डिसीज, एंड दिस इज वेरी वेरी important. Market. So this is the first question I should say that can come in from this slide. So टिक्का disease is also called as Cercospora leaf spot. ठीक है, तो टिक्का disease is important. तो इसमें क्या होता है, there are two causal organisms, that is Personata, Cercospora personata and Rachidicola. जो Personata होता है वो रेगुलर ब्राउन स्पोर्ट्स करता है, लेकिन रेचुडिकोला जो इरेगुलर स्पोर्ट्स करता है। बस इसी बात को याद रखना है, बविस्टन जो है वो उसको अप्लाई करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इज कॉलर रॉट। कॉलर रॉट इज कॉज्ड बाय एस्परजिलस नाइगर। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेम रोट। स्टेम रोट इज कॉज्ड बाय सेक्लोरोशियम रोल्फसाई। सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बड नक्रोसिस। और बड नक्रोसिस का जो वेक्टर है दैट इज थ्रिप्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एंटोमोलॉजी की क्लास में जब आपको थ्रिप्स के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। सो इसको, ये एक वायरल डिजीज है जिसका वेक्टर थ्रिप्स है, और वेक्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप इससे मान के चलो कि ये एएफओ में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसको आपको जो है वो अच्छे से याद करना है। तो बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट इज कॉज बाय द वेक्टर थ्रिप्स। ठीक है, so ये चीज़ very very important. I have told you, I think so, in the last videos I have covered it almost 3 times. If you have watched them properly you must be remembering it. Okay, so now let's talk about sesame again. Sesame में phyllodes जो है that is quite famous and important, जो कि mycoplasma जो है वो करते हैं, and the vector is leaf hopper. ये चीज़ भी मैंने already करवा रखी है। ठीक है, ये important है। So this is very important, phyllodes and sesame, and this both are very important. Next is leaf curl is by Nicotiana virus and vector is aphid. So vectors हमेशा आपको जो है वो याद रखने हैं। So leaf curl is a viral disease, ये पता है आपको, curl हो रहा है, leaf curl हो रहा है, that is a viral disease, और इसका vector is aphid. Okay, this thing you need to remember. So let's just now you need to, oh sorry, one thing you need to remember, this is a downward curling of the leaves. ठीक है, okay. सो नेक्स्ट इज रेपसीड एंड मस्टर्ड। और यहाँ से सिर्फ मैं यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताऊंगी, ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होगे। इंपॉर्टेंट इज कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसको आपको अच्छे से याद करना है, बाकी चीज़ें तो आपकी वो कॉमन ही रहती हैं। ठीक है, सो अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है दैट इज कॉज बाय अल्टरनेरिया ब्रासिकी, और जो इसका एवरेज लोज दैट इज 36% ये कॉज कर देता है। ठीक है, सो बेसिकली बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट इज अल्ब्यूगा कैंडिडा जो कि वाइट रस्ट जो है कॉज करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी है, और इसमें वाइट और येलो पिस्ट्यूल्स बनते हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज डाउनी मिल्ड्यू जो कि प्रेनोस्पोरा ब्रासिकी करता है। डाउनी मिल्ड्यू के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है सेकंड वीडियो में, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रखे हैं, और आपको बताया हुआ है दैट देयर इज अ वाइट ग्रोथ ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, सो ये आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू का। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव कर। सो अल्टरनेरिया जो है और लीफ स्पॉट जो है दैट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया हेलेंथाई। ठीक है, सो ये तो आपको
हेलेंथस जो है वो यूज होता ही सनफ्लावर के लिए, आपको पता लग जाएगा दैट इट इज इन सनफ्लावर, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट इज रस्ट। रस्ट आपको पता है पक्सिनिया, और पीछे हेलेंथा आ गया, ठीक है। पक्सिनिया का तो आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। उसके बाद आता है रूट एंड कॉलर रोड, जो कि राइजोकोटोनिया पेटाटिकोला कर रहा है एंड स्क्लेरोशियम रोल्फिसाई कर रहा है। एंड देन इज डाउनी मिल्ड्यू। सो डाउनी मिल्ड्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लाज्मोपेरा जो है, जो हेलेटिडिल है, दैट इज इन सनफ्लावर, ठीक है। सो ये डाउनी मिल्ड्यू इन सनफ्लावर कर रहा है। लेकिन प्लाज्मोपेरा विटिकोला तो आपको पता ही होगा, दैट कॉजेज इन ग्रेप्स। बाकी डाउनी मिल्ड्यू के बारे में मैंने वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से बताया है, वहां से आप दोबारा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉटन, एंड कॉटन में हम बात करेंगे अबाउट एंगुलर लीफ स्पॉट और ब्लैक आर्म और बैक्टीरियल ब्लाइट। सो ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बैक्टीरियल डिसीज में उसको ज़ैंथोमोनास माल्वेशियरियम करता है। नेक्स्ट इज फ्यूजेरियम विल्ट, जो कि फ्यूजेरियम एक फंजाई है वो करता है। एंथ्राकनोसिस बाय क्लिटोट्राइकम इंडिकम याद रखना है आपको, ठीक है। इंडिकम आपको याद रखना है कि दिस इज इन कॉटन। सो तिर्क इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो यहाँ पे ये लाइन भी आ सकती है दैट प्रीमेच्योर और डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ द बॉल्स इज कॉल्ड एज तिर्क, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन दिस बैक्टीरियल ब्लाइट है, एंड सेकेंड इज दिस तिर्क। देन आपको याद रखना है दैट ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा है, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट ग्रे मिल्ड्यू और द दहिया डिसीज। सो ये आपको याद रखना है, दैट इज ड्यू टू रेलुनेरिया अरोला, ठीक है। सो ये देसी कॉटन में ज़्यादा होता है, एंड क्लाउडी वेदर जब रेन्स के बाद आता है, सो उसके उसमें ज़्यादा होता है, तो आपको सल्फर जो है वो डस्ट करना होगा, ठीक है। सो ये यहाँ से मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। नेक्स्ट इज लेट्स जस्ट टॉक अबाउट शुगर केन। तो शुगर केन में हमारे पास क्लिटोट्राइकम फल्केटम जो है वो रेड रोट करता है, तो ठीक है। ये क्या करता है, रेड रोट जो होता है वो स्टॉक के अंदर पूरी तरह से जो गन्ना होता है अंदर से वो लाल होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। सो यहाँ पे अल्कोहलिक स्मेल आती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है अल्कोहलिक स्मेल वाला कि अगर आप फील्ड विजिट पे गए हो शुगर केन की और वहां पे आपको अल्कोहलिक स्मेल आ रही है, तो प्रोबेबली वो कौन सी डिसीज होगी, रेड रोट, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्रासी शूट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है दैट इट इज बाय माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ग्रासी शूट इज बाय माइकोप्लाज्मा, और इसका वेक्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था, और आपको वेक्टर के बारे में कमेंट में बताना है दैट ग्रासी शूट का वेक्टर कौन है, ठीक है। सो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर, ठीक है, अगर आप इसको रिवाइज कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको याद है या नहीं। देन इज रटून स्टंटिंग डिसीज, ठीक है, जो कि रटून स्टंटिंग वायरस करता है। देन क्वेश्चन ये आ जाता है कि पाइनएप्पल डिसीज और सेट रोट, इसको पाइनएप्पल डिसीज भी बोलते हैं, सो ये किस में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आंसर आएगा शुगर केन। सो पाइनएप्पल डिसीज अकर्स इन शुगर केन, ठीक है। सो ये एफओ में आने के चांसेस हैं, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। सो अब हम पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे, और ये डिसीज़ तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आयरिश माइन में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज कॉजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। सो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, इसको आपको याद रखना है, ऑलरेडी आपको याद ही होगा। सो इसमें जो ग्राउंड लेवल के पास पत्ते होते हैं, वहाँ से जो डिसीज़ है वहाँ पे सिम्टम्स पहले शो होते हैं, और टिप्स पे, पत्तों की टिप्स पे जो सिम्टम्स हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो इसका जो मोड ऑफ जो सर्वाइवल है इस ऑर्गेनिज्म का, दैट इज जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं स्टोर करके रखते हैं हम स्टोरेज में, वहाँ पे ज़्यादातर ये जो है सर्वाइव करके रहता है और नेक्स्ट सीजन में क्रॉप को इन्फेक्ट करता रहता है। सो इसको ग्रो करना है, अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो आपको रेसिस्टेंट वराइटीज़ को ग्रो करना चाहिए, जैसे कि अलंकार है, ज्योति है, कुफरा ज्योति है, एंड कुफरा चंद्रमुखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीजें याद रखनी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अर्ली ब्लाइट, जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई कोज करता है, और इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको देखने को मिलेगी। टारगेट बोर्ड जैसे होता है ना, जैसे राइफल शूटिंग में टारगेट बोर्ड होता है, तो वहाँ पे आपको जैसे वो बोर्ड बना होता है जिसमें है ना, तो
बिल्कुल वैसे आपको जो सिम्टम्स है वो दिखेंगे। ब्लैक स्कर्फ इज कॉज्ड बाय राइजोक्यूटेनिया सोलनाई, ठीक है, ये हमने कर लिया। देन सिन वॉट इज बाय सिनकाइट्रियम एंडोबायोटियम बायोटिकम, जो कि एक क्वारंटीन डिसीज है, ठीक है, दिस इज ए क्वारंटीन डिसीज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज ब्लैक हार्ट, जो कि ऑक्सीजन की स्टारवेशन की वजह से हो जाता है। तो जैसे आप आलूओं का ढेर लगा के इसको स्टोर करते हो ना, तो जो आलू ढेर के नीचे होते हैं उनके पास ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे जो, जब आप आलू को काट के देखते हो तो बीच में से जब आप कट करते हो तो वहां से आपको ब्लैक कलर जो है वो दिखेगा, ठीक है, उसका आलू का। ये आपने ऑलरेडी देखा होगा घर में हम जब आलू लेके आते हैं। सो नेक्स्ट इज चारकोल रोड, जो कि हमने पहले एक और क्रॉप में भी करा था। तो इसमें रूट्स जो होती हैं वो ब्राउन एंड रोड कर जाती हैं, जो stem bark of the stem becomes ash colored, black sunken areas are formed around the stem end of the tuber, ठीक है। सो ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टोबैको मोज़ेक, जो कि वायरल डिसीज है। तो इसमें क्या है, ब्लिस्टरिंग एंड पकरिंग ऑफ द यंग डेवलपिंग लीव्स, ठीक है, ये आपको पता ही है। मोज़ेक डैम्पिंग ऑफ इज बाय पीथियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द टोबैको लीफ वायरस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ओकरा एंड कैस्टर है वो वैसे तो इसके वेक्टर, जो कि वेक्टर इज वाइट फ्लाई, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन दे आर नॉन होस्ट ऑफ वायरस, ठीक है। वाइल जो क्लस्टर बीन एंड सन हैम्प एंड ये सब उसके अल्टरनेट होस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट सेम क्लस्टर बीन सन हैम्प चिलीज, इस सबको आपको इसके पास नहीं ग्रो करना है, बिकॉज ये अल्टरनेट होस्ट हैं इस वायरस के, और ये डिसीज बार बार आती रहेगी, ठीक है। ओकरा एंड जो कैस्टर हैं वो इसके वेक्टर को सपोर्ट करते हैं, ये वाइट फ्लाई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वायरस को इतना को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो मतलब ये सब चीजें आपको इसके फील्ड के राउंड ग्रो करनी अवॉइडेड है, ठीक है। और क्वेश्चन कैन कम कि फ्रॉग आई लीफ स्पॉट जो है वो किस में देखने को मिलता है, सो दैट इज इन टोबैको। सो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और ब्लैक शैंक और फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, सो दिस इज इन टोबैको। सो एएफओ में क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकते हैं दैट फ्रॉग आई लीफ स्पॉट इज डिसीज ऑफ, सो दैट इज टोबैको। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।